आप में से काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी फॉलो करते हैं और यहाँ पर भी अपना प्यार मेरे ऊपर बरसा रहे हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे यहाँ भी सब्सक्राइब करते हैं। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट से प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए सो दैट you get the first opportunity to listen to me when I come out with my predictions. नमस्कार everyone, मैं डॉक्टर अनुराधा भारत, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ऑल्सो क्रिस्टल एक्सपर्ट लेकर आई हूँ ट्रांजिट प्रिडिक्शंस ऑफ मार्स एंड जुपिटर। आप सब जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो मार्स यानी मंगल और गुरु यानी जुपिटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है। 3 फरवरी को जुपिटर विल ट्रांसिट इन टू दी भरणी नक्षत्र, यानी कि गुरु का गोचर हो जाएगा भरणी नक्षत्र में। और 2 दिन बाद यानी 5 फरवरी को मार्स यानी मंगल का गोचर होगा मकर राशि में। एक तरफ आप देखेंगे कि गुरु अपने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उच्च हो जाते हैं मंगल जब भी वो मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन में प्रवेश करते हैं। 28 डिग्रीज पर मंगल मकर राशि में उच्च के बन जाते हैं। ये जानना अनिवार्य है कि गुरु भरणी नक्षत्र में रहेंगे 3 फरवरी से लेके 16 अप्रैल की लेट इवनिंग तक एंड उसके बाद वो प्रवेश कर जाएंगे कृतिका नक्षत्र में। और साथ ही साथ मंगल 5 फरवरी को एंटर करेंगे मकर राशि में और वो रहेंगे 15 मार्च तक। अराउंड 6-8 PM is the time when it will transit into the next sign which is the Aquarius sign. So देखिए ये ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा, सारे लग्न के लिए, एसेंडेंट्स के लिए ये कैसा रहेगा ये समय। आइए जानते हैं। राइट फ्रॉम द एरीज असेंडेंट टू द पाइसेस असेंडेंट, यानी कि मेष लग्न से हम इसे राइजिंग साइन या फिर हम इसे असेंडेंट की तरह भी मानते हैं। और उसी तरह से आप अपने हॉरोस्कोप में ये देख सकते हैं कि आपके लग्न अनुसार आप अपना प्रेडिक्शंस जान सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर transit of Mars into the Capricorn sign and Jupiter into the Bharani Nakshatra. So I'm combining these two transits to give you a little more information so that you are aware of what's going to happen to you for the upcoming months. देखिए मार्स ट्रांजिट करेंगे श्रावण नक्षत्र में 18 फरवरी को और धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 7 मार्च को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट है जब मार्स अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे 5 फरवरी से। तो ये टर्निंग पॉइंट्स रहते हैं, ये कुछ नक्षत्र में एंटर करेंगे। जिन जिन लोगों की कुंडली में वो नक्षत्र है तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह से, चाहे वो कोई और प्लैनेट भी हो उस नक्षत्र में, बट जब मार्स ट्रांजिट करेंगे उस नक्षत्र में तो आप एक सिग्निफिकेंट चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 ट्रांजिट्स हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि 1.5 महीने के आसपास इनका एक अच्छा ओवरलैप बन के रहेगा जिसमें ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो इन दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन करके ये प्रिडिक्शंस मैंने बनाए हैं। तो आप उस नज़रिए से ये 1.5-2 महीने और इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जब आप ओवरऑल देखेंगे कि जुपिटर का जो ट्रांजिट है, जो मार्स का ट्रांजिट है, तब जब आप कंपेयर करेंगे कि इन 1.5 महीने वर्सेस 2-3 महीने का ये कंप्लीट ट्रांजिट पीरियड रहेगा, उसमें कैसा रहेगा आपके लिए। मार्स ट्रांजिट इनटू द कैप्रिकॉर्न राशि एंड नक्षत्र में परिवर्तन जो जुपिटर का आया है, गुरु का आया है, जो भरणी नक्षत्र में वो आए हैं, उससे आपकी कुंडली पर क्या असर होगा मेष लग्न। तो चलिए देखें एरीज लग्न के लिए कैसा रहेगा। So both transits are definitely going to be positive and beneficial for Aries ascendant. You can expect materialistic gains, change of job role, professional growth, promotion, transfers can also be expected. Education के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। Change of location for students who are pursuing higher studies can also be seen. Domestic peace, married life,
में सुख शांति बने रहेगी. New marriage prospects can come up for you, especially those who are looking for alliances and have been looking around for quite some time. This is a good time to tie the knot. Couples who are trying to conceive can actually see some success in pregnancy as well. हेल्थ के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, बट वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया समय बनकर आएगा. अब आते हैं टॉरस यानी वृषभ लग्न के लिए. वृषभ लग्न के लिए ये वक्त थोड़े मिक्स्ड रिजल्ट्स लेके आ सकता है. स्पेशली इनिशियली ट्रांजिट वुड बी a little challenging and tough for you. You may have to face certain challenges. आपको लगेगा ये हो ही नहीं रहा है, चाहे वो एक पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल हो या प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी धीरे धीरे एंड ऑफ फेब एंड अर्ली मार्च you will see that yes, things are improving for you and will work in favor for you. So that's why I call it a mixed results period for you. आपके फैमिली में कोई एल्डरली या फिर बड़े बुजुर्ग की हेल्थ में थोड़ा नाजुक टाइम बना रहेगा. थोड़े सेंसिटिव हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं, तो ये पीरियड में आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं. आपके बिजनेस में आपके एफर्ट्स इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहेगी. हो सकता है रेजिडेंस में भी या फिर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करें, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं. बॉसेस और सीनियर्स के साथ थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम. तो अपने संयम ज़रूर रखिए और जिसमें आप बाद में ना पछताएं. ये पक्की बात आप रखिए कि आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, ओवर द टॉप रिएक्शन. You can actually get married as well if you are looking for, if you have finalized your partner, this is a good time to finalize your marriage as well. So new job opportunities can come up for you as well as new job roles in the current place, or maybe a switchover is also expected. एजुकेशन सक्सेस स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त काफ़ी फेवरेबल रह सकता है. हेल्थ डेफिनेटली आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने बड़ों के हेल्थ का ध्यान रखना है इस दौरान. जेमिनी लग्न के लिए ये दो ट्रांजिट्स किस तरह के रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे, चलिए देखते हैं. तो जुपिटर shall be transiting your 11th house and Mars transiting your 8th house. It can definitely bring in unexpected gains depending of course on the dignity of Mars and Jupiter. आपके लिए ये ट्रांजिट नए अलायंसेस पार्टनरशिप्स भी लेकर आ सकता है, स्पेशली इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. So it's a good time for investments for many of you, and also you could gain in the speculative markets. Health may be an issue for many, and so you have to take care of your health during the next 3 months for sure. Your business can expand, and also job success, promotion, growth is certainly expected during this period. Many of you can travel because of the business and leisure. Students के लिए भी ये बहुत अच्छा बढ़िया वक्त रहेगा. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, चाहे यूपीएससी के हो, जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बैठ रहे हैं, उसमें आपके अच्छी चांसेस रहेंगी एक फेवरेबल पॉजिटिव आउटकम पाने की. आपके हार्डवर्क्स डेफिनेटली मैटर करते हैं इस टाइम पे, सो आप मेक श्योर करिए कि यू पुट इन योर बेस्ट and you will see that in fact your hard work is the main reason that you will be getting positive outcome. अब आइए देखिए कैंसर लग्न के लिए यानी कर्क लग्न अगर आपका है तो ये दोनों ट्रांजिट्स आपको कैसे इम्पैक्ट करेंगे आपकी कुंडली पर. मार्स कैंसर लग्न के लिए एक योगा कारक ग्रह से माने जाते हैं, तो जनरली योगा कारक ग्रह आपके लिए कुछ बदलाव, कुछ पॉजिटिव बदलाव स्पेशली फॉर द कैंसर एसेंडेंट्स जरूर लेकर आते हैं. ये मार्स का एक्सॉल्टेशन राशि यानी कैप्रिकॉर्न राशि में मार्स का प्रवेश आपके लिए डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम्स लेकर आने वाला है. कैंसर लग्न यानी कर्क लग्न आपके लिए ये जो पीरियड पिछला गया है वो आपके लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहा, बट ये पीरियड आपके लिए फोकस्ड ग्रोथ लेकर आएगा, especially in your career.
आपने देखा होगा कि आपके पिछले महीने थोड़े करियर में उतार चढ़ाव नजर आए होंगे, बट इस दौरान, इस पीरियड के दौरान आप देखेंगे कि आपको एक तरह की पॉजिटिविटी नजर आएगी एट योर करियर फ्रंट as well as in your personal front. आप much more confident and stronger personality बनेंगे अपने personal life में. Health will stabilize and improve a lot, especially if you are having any issues also in the past. Marriage is definitely a high probability for those who have been looking out for their perfect partner, and it is a very good period for you to actually go ahead and tie the knot. Now, students who have been seeking out placements in their campus or even admissions in certain campuses, this is an excellent period to tap in the right opportunities that is going to come forward to you. Investments in gold, stock market, property can be quite beneficial for you, especially before the 15th of March. During this period, from the 5th of February and 15th of March, this is a good period for you to invest. अपने बजट में जब भी आप रह के निवेश करेंगे तो मानिए मेरी आप बात, आप करेंगे दुगना लाभ. For Leo ascendants, positivity is all around you. This is definitely a positive transit for you, whether it's the Mars transit into the Capricorn sign or the Jupiter transit into the Bharani Nakshatra. Both these transits are going to be extremely beneficial for you. अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अगर आप चलेंगे तो आपके सारे कामनाओं की पूर्णता होगी. You will defeat your competitors and in fact excel at your workplace, especially if Mars is in good dignity in your Kundali. No office politics can actually hamper your progress. So this is a good time if you are looking to aim at any leadership positions. You can go for it, grab it. This is the right time for you to grab the best opportunities. Health may suffer for some during this period, so make sure you have a regular check on your health. Students should avoid stress and mental anxiety during this time. If you really want to fare well in your competitive exams, you have to stay away from any kind of stress. And I'm telling you, this is gonna be a beneficial period for students who are going to sit for any competitive exams. I'm repeating, any competitive exams dealing with any kind of professions. This time is excellent for you. Just avoid the stress and mental anxiety. Expenditure is definitely on a rise for the next 3 months for you all Leo ascendants. What are you spending your money on? Hope you are spending the money on the right things, Leo ascendants. आइए जानते हैं कि वर्गो लग्न के लिए ये समय कैसा रहेगा. So definitely a mixed transit for you. If you have good dignity of Mars, अगर आपकी मंगल की dignity यानी अवस्था, overall aspects उसके ऊपर कोई malefic नहीं है, वो अस्त नहीं है, कंबस्ट नहीं है, तो और अच्छे नक्षत्र में प्लेसमेंट है, ओवरऑल द प्लेसमेंट ऑफ द मार्स इन योर चार्ट, इफ इट इज ऑफ अ गुड डिग्निटी, देन यू कैन एक्सपेक्ट गुड आउटकम्स. नए लोगों से मिलेंगे इस दौरान और कहीं ना कहीं आपके इनकम में भी बढ़ोतरी हो सकती है. आपकी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं बाहर घूमने जाने की, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो. Virgo लग्न के लिए भी expenditure will be on a rise for the next 2.5-3 months. So you make sure that you keep a tab on your expenditure. आपके लिए investments इस time पे बहुत अच्छे returns ला सकते हैं अगर आप real estate में डालते हैं या फिर stock market, and also in gold. If you put in your money, this is a good time to get good returns in the future. जिस एरिया में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वर्गो एसेंडेंट्स इज योर हेल्थ एरिया. आपका करियर अच्छा जा रहा है बट आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा. आपको वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा. आपके लिए ये पीरियड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तो लेकर आएगा ही, बट साथ ही साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है. हो सकता है कि आपको अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स तो आप कराएंगे ही, बट हो सकता है आपको कहीं ना कहीं नींद आने में इश्यूज हो, या फिर यू आर गेटिंग लैक ऑफ स्लीप बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ वर्क, और यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया. दीज कैन बी द रीजंस फॉर योर मेंटल एंजाइटी और रेस्टलेसनेस. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्लीप वेल एंड योर आउटपुट इज बेटर. मेरी प्लीज ध्यान में रखिएगा कि इस दौरान इन 2 ट्रांजिट्स जो ये हो रहे हैं, स्पेशली
15 मार्च से पहले पहले आप कोई भी किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसे, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो। कोई कन्फ्रंटेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब अवॉइड करिए एंड यू विल सी दैट यू विल बी हैविंग अ वेरी पॉजिटिव ट्रांजिट। आइए जानते हैं कि लिब्रा एसेंडेंट के लिए ये ट्रांजिट of Mars transiting into the Capricorn sign and Jupiter transiting into the Bharani Nakshatra, how is it going to be? So for Libran ascendants, this period is going to bring in challenges in your relationships. There could be some kind of hustle bustle in the personal life. Relationships में कुछ conflict हो सकते हैं, पर अगर आपकी मार्स की डिग्निटी और गुरु की भी डिग्निटी बहुत अच्छी है आपके चार्ट में, तो हो सकता है आप अपने डोमेस्टिक लाइफ में डेफिनेटली पीस पाएं और कोई इश्यूज ना हो. So yes, it depends on the dignity of Mars certainly for your relationships during this period. Focus on your professional life because वहाँ आपकी लाइफ के बहुत सारे milestones हो सकता है पूरे हो जाएं, जो आपकी कामनाएं थी, इच्छाएं थी. This is the time to fulfill them. आपके वर्क प्लेस में आप देखेंगे कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले हैं. So maybe there are certain people who are rooting for you, who want you to grow further, and that's a very good thing. आपकी हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए. इस दौरान आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली इन द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी. यू हैव टू बी केयरफुल. स्कॉर्पियो एसेंडेंट्स, देखिए आपके लिए ये दो ट्रांजिट्स क्या आउटकम लेकर आने वाले हैं. So for you, Mars shall be transiting your 3rd house and Guru will be in your 6th house. Positive outcome you can receive from the professional front. But relationships में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रही है और ये आप ही जानते हैं कि कहाँ पे आपको ये इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है. तो ये थोड़ा सा वक्त आपका इस तरह से जा सकता है जहाँ पे आप रिलेशनशिप्स में शक करें. तो वो शक जो रहेगा वो हो सकता है आप कंटिन्यू रखें फॉर द मे बी द एंटायर ट्रांजिट एज वेल. और स्पेशली अगर देखा जाए तो 15 मार्च तक तो डेफिनेटली आपका कहीं ना कहीं आप या तो एक बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स में भी. यू हैव टू बी वेरी श्योर हुम यू ट्रस्ट. एज इट इज स्कॉर्पियो साइन जो होता है वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी और एक ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं. सो मेक श्योर व्हेन यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज ये वक्त आपके लिए बहुत सारे नए कनेक्शंस भी लेकर आ सकता है. यू हैव टू सी हुम यू ट्रस्ट. स्टूडेंट्स कैन एक्सेल इन देयर स्टडीज, स्पेशली अगर आप बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं. ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहेगा. आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं दैट कैन एक्चुअली बी इम्प्रूव्ड. अगर आपने पहले पास्ट परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी वीक रही है, this can be a very good opportunity to improve your grades or your position in your academics. Health mein you have to take care of your health. There can be some fluctuations, especially end of February and end of March tak thoda sa ye chalta rahega ye period. So you have to be making sure that you stay in good health. Make sure you are eating right food. आइए जानते हैं कि धनु लग्न के लिए ये समय कैसा रहेगा. जो ये आने वाले दो ट्रांजिट्स हैं कैसे इम्पैक्ट करेंगे जिनकी कुंडली में धनु राइजिंग है, यानी इफ दे आर सैजिटेरियस राइजिंग, तो आपकी कुंडली पे क्या असर पड़ेगा. ये वक्त जो आने वाला है धनु लग्न के लिए, मानिए एक एवरेज किस्म के रिजल्ट्स दे सकते हैं. अगर आपकी मार्स की डिग्निटी अच्छी है आपके हॉरोस्कोप में और जुपिटर भी वेल प्लेस्ड हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सुधार ला सकता है. तो एवरेज से आप बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं. स्पेशली स्टूडेंट्स, दे नीड टू बी फोकस्ड एंड कोई भी तरह की मेंटल एंजाइटी ना लें. पीसफुल माइंडसेट से अपने एग्जाम दें तो ये बहुत ही लाभदायक होगा. सेंसिटिविटी को थोड़ा कम रखें. क्रिएटिविटी भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है इस दौरान. Unexpected troubles at your workplace or in your personal life can happen. So you have to make sure that you are at peace inside. You are doing your meditation regularly. हो सकता है इस दौरान आपकी creativity disrupt हो जाए. Unexpected troubles in your relationships or workplace conflicts can arise. आपको अपनी health पे ज़रूर ध्यान देना है. Fluctuations can be experienced during this period. It's not necessary that your health will be disrupted. It's always better to do your meditations. और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपने थोड़े बहुत
स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई एग्जाम्स के लिए तो अपना मनोबल स्ट्रांग रखिए। प्रॉपर्टी इश्यूज भी आ सकते हैं। लिटिगेशन में अगर आपके कुछ केसेस चल रहे हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि थोड़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, या फिर वापस यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। यू मे बी हैविंग सम काइंड ऑफ अ लिटिगेशन प्रॉपर्टी issues during this time. So you have to make sure you have enough patience to go through this period in case the results are not in favor for you. Coming to the Capricorn Lagna यानी मकर लग्न के लिए ये ट्रांजिट, मार्स ट्रांजिट इनटू दी ओन राशि मकर, जो आपके लग्न में आएंगे मार्स यानी मंगल ग्रह, कैसे आपकी पर्सनालिटी को, कैसे आपके वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर और रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करने वाला है, आइए जानिए। देखिए, मार्स का ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस एंड जुपिटर ऑलरेडी आपके फोर्थ हाउस में है, और वो भरणी नक्षत्र में जब एंटर करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस इन योर डोमेस्टिक फ्रंट एंड योर प्रोफेशनल फ्रंट विल बी देयर। आप बहुत सक्सेस पाने की उम्मीद रखिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए है। पॉजिटिव आउटकम्स जरूर आएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर डिग्निटी ऑफ मार्स, बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वन फॉर यू। जो बिगड़े हुए काम थे वो बन जाएंगे, जो चीजें रुकी हुई थी, आपने सोचा कि ये नहीं होने वाली, पूर्ति नहीं हो रही है उन चीजों की, वो अब कामनाएं आपकी पूरी हो सकती है। मार्स गेन्स इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, you can say, in the Makar Rashi where it feels very comfortable. So आपके लिए ये वक्त comforts, gains in income and gains overall in your personal and professional life. I think you might get unexpected success in your business as well as your professional life, especially in the February and March months. You will see a drastic change in your career. So if you are looking for enhancing your marital relationships, this is a good time to travel with your partner. And also if you are looking for marriage alliances, this is also a very good time to fix up marriage. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में अगर आप हैं तो डेफिनेटली ये पीरियड आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, ध्यान रखिएगा। एक्वेरियस लग्न के लिए ये वक्त कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। एक्वेरियस लग्न में ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये पीरियड जो है, दो ट्रांजिट जहाँ पे आप देख रहे हैं कि मकर राशि में मंगल का प्रवेश हो रहा है और जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं भरणी नक्षत्र में, ये दोनों आपके लिए काफी चैलेंजिंग सिनेरियोज भी ला सकते हैं। सो आई वुड से यू कैन एक्सपेक्ट मिक्स्ड रिजल्ट्स ड्यूरिंग दीज टू ट्रांजिट्स। एक तरफ आपको शायद बहुत स्ट्रगल हो रहा हो वर्क प्लेस पे, तो दूसरी तरफ जिनकी मार्स की डिग्निटी बहुत अच्छी है तो उन्हें ओवरसीज प्लेसमेंट भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आ सकता है। ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। Differences with your partner or your spouse can arise. In fact, अगर आपकी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं एंड वो बहुत दिनों से चल रही है, सालों से चल रही है, तो ये टाइम अगर आप डिवोर्स ले रहे थे तो ये फाइनली आपकी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स खत्म हो सकती हैं। Professional travel can be a huge possibility. Health needs to be a priority for you during the upcoming transit of Jupiter and Mars. ध्यान दीजिएगा कि जब शनि अस्त होंगे तो तब आपकी लाइफ में और स्लोमो मोशन आ सकता है। अब देखते हैं कि पाइसेस लग्न के लिए ये ट्रांजिट मार्स into Makar Rashi and Jupiter into Bharani Nakshatra, what changes are going to bring about? Definitely a positive transit for you, all Pisces rising. Your social circle is going to expand like anything, but you have to make sure that you are trusting the trustworthy out of the ones who come across your path. Wise investment decisions भी आप ले सकते हैं इस ट्रांजिट में, जो आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। हो सकता है इस दौरान आप कुछ फैमिली इनहेरिटेंस या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हो जाएं और पीसफुली लिटिगेशन को सॉल्व कर सकें। Overall, I feel these two transits can bring in favorable results for most of the rising signs. What you need is patience and resilience to get the best out of any transit, I always say. So make sure you enjoy the moment and also remain stress-free so that you can achieve the best out of every transit.